हमारे साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। आज एक बड़ी घोषणा हुई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। राजस्थान के चूरू से जो वर्तमान सांसद हैं राहुल कसवा जी को आज आपने शामिल करवाया है। कितना असर होगा राजस्थान में देखिए, चूरू जो इन्होंने राहुल कसवा जी ने किया और जो इनकी सोच है कि हिंदुस्तान के किसान अपने आप को इग्नोर फील कर रहे हैं। और जो अग्निवीर की थी, क्योंकि इनका एरिया भी काफ़ी आर्मड फोर्सेस में है, फौज में भी है, दूसरी भी है। तो उन बातों को लेकर जी कह रहे थे कि मेरा ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ठीक ट्रैक पर नहीं है। तो हमारी बात तो 1 डेढ़ महीने से चल रही थी। तो चलते चलते सभी लीडर्स के साथ हमने बात की और वहाँ के जो लोकल हमारे जितने भी हैं जिन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ी चूरू डिस्ट्रिक्ट से, उनसे भी बात की। तो और उन्होंने कहा कि अगर जाएंगे तो बहुत ठीक बात है। और मेरे ख्याल डोटासरा जी ने 10 दिन पहले ही खड़गे जी से बात की थी कि हमें इस परिवार को जो बहुत बड़ा नाम है, 4 बार इनके पिताजी रहे हैं, इनके ग्रैंडफादर रहे हैं, जी आप रहे हैं, इनके मदर रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो जिला परिषद उसके भी मुखी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमें बूस्ट मिलेगा राजस्थान में कि मेरे ख्याल में कोई भी जो अच्छी सोच रख रहा है, तो जो ठीक ट्रैक पर देश को लेकर जाना चाहता है, वो लोग जरूर कांग्रेस के साथ आएंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ है, जो आज डिसीजन हुआ है, ये एक बड़ा रिमार्केबल डिसीजन है। और हिंदुस्तान की जुडिशरी ने पूरे वर्ल्ड में बता दिया है कि हम इंडिपेंडेंटली और देश की जो है संविधान है उसके लिए हम काम करते हैं। हम किसी पार्टी के लिए, हम किसी गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते। तो इसी में सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उन्होंने कहा क्यूमुलेटिव अमाउंट बताना है। यानी अगर मैंने खरीदा तो मुझे सिर्फ अमाउंट बताना है, किस पार्टी को कितना दिया, ये जानकारी शायद फिर भी बाहर ना आए। नहीं, बिल्कुल जो भी उन्होंने किया उसके ऊपर मैं किंतु परंतु नहीं करता, पर ये पता चल जाएगा कि जो कहा गया था कि हम 5 महीने में देंगे, तो वहाँ पता चला कि एक टिक में ही उसे बाहर आ सकता है। ये सारा कुछ आएगा और आप देखेंगे धीरे धीरे एक एक आदमी का नाम भी आएगा। सर एक सवाल, कल पंजाब को लेके लंबी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, क्या है पंजाब में सर, क्या सिटिंग सारे सांसदों को टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, मैं उस स्क्रीनिंग कमेटी में नहीं था और जो स्क्रीनिंग कमेटी ने मीटिंग की और पंजाब के बारे में जो बातें की, परसों हम इकट्ठे थे सभी, तो वो पूरे देवेंद्र यादव जी और जो हमारे सीएलपी के लीडर हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरे ख्याल कई दिनों से एक एक आदमी और एक एक वर्कर के साथ भी बात की, क्योंकि छोटा है पंजाब जी। मेरे ख्याल जो चूरू डिस्ट्रिक्ट जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, मेरे को बता रहे थे कि 360 किलोमीटर है। तो मेरा सबसे लास्ट में है मेरी कंस्टिट्यूंसी, तो मैं चंडीगढ़ से वहाँ तक जाता हूँ तो मेरे 250 किलोमीटर हैं। तो वो पंजाब में हमें एक एक वर्कर के साथ और जहाँ भी गए हैं, उन्होंने किया जो वर्कर की भावनाएं हैं उन्हीं के ऊपर ही कैंडिडेट्स को और विनेबिलिटी देखी जाएगी। आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों पंजाब में कैंपेन शुरू कर रहे हैं। उनका ये कहना है, भगवंत मान, कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे मेरे नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और 13 की 13 सीटें मैं आम आदमी पार्टी को जिता देखिए, के। पहले उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी के नाम पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसका मतलब अब केजरीवाल जी का नाम थोड़ा कहाँ चला गया। तो इनकी ज़रूरत पड़ी। कांग्रेस पहले भी अपने बलबूते पर लड़ी है, आज भी लड़ेगी। और जो लोगों की लोकल जैसे जो वादे थे, जो लोगों को गुमराह किया गया, बदलाव किया गया, बदलाव हम बताएंगे कि बदलाव क्या है। ढींडसा साहब के वापस अकाली दल में ऐसा कोई बात नहीं, जो चले हुए कारतूस हैं। तो अब वो बादल या अकाली दल वो नहीं। मेरी बात सुनिए कि जो आदमी अभी तक उनके ऊपर से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का स्टिकर नहीं उतर रहा, जो इन्होंने सिखों का अगेंस्ट काम किए, जहाँ पंजाबियों के बारे में 25 साल चीफ मिनिस्टर रहना प्रकाश सिंह बादल का और बहुत बुरी तरह हारना, ये पंजाबियों ने बता दिया कि हम बर्दाश्त तो कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा देर जो काम है वो नहीं चलते। अकाली दल और उनकी बात में मैं इतना नहीं समझता। बीजेपी और अकाली दल का अगर गठबंधन का बहुत नापाक गठबंधन होगा कि जो लोग आज तक रिज़ाइन क्यों किया, क्या मांगे थी। पहले कहा कि जो बंदी सिंह हैं
उनको रिलीज़ करेंगे उसके बारे में क्या है, बेअदबी के बारे में बात की, जो प्रदीप था उनका वो कहाँ से पकड़ा गया, यूपी सरकार के पास था, राम रहीम को कैसे पैरोल दी जाती है, ये सभी बातें वहाँ हम करेंगे। और इनका जो नापाक मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरे को समझ नहीं आ रही कि जो एक तरफ किसानों के अगेंस्ट डट कर खड़ी है एक पार्टी, एक कहता है मैंने किसानों के लिए रिज़ाइन किया, तो एक दोनों ही भूखे हैं पावर के। जो हमसे गया पीसीसी प्रेसिडेंट था हमारा, वो कहता है कि अब अकाली दल के अलावा हमरा कालू जो जैसे गुणगान कर रहा था कि यार ये कहाँ रह गया पॉलिटिशियन का करैक्टर। विधानसभा में हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब पावर चाहिए, बेशर्मी की हद होती है। आखिरी सवाल, रंधावा साहब क्या चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? देखिए, पहली बात तो मेरा टेम्परामेंट नहीं है कि इलेक्शन लड़ने का। अगर मैंने इलेक्शन ही लड़नी होती तो मैं सीएलपी का लीडर भी बन सकता था। मैंने कहा कि मेरे को पार्टी का काम दिया जाए, और हाईकमांड को भी पता है कि मैंने कहा कि जी मैं सीएलपी लीडर नहीं बनना चाहता, आप मेरे को कहीं ना कहीं किसी स्टेट में पार्टी के काम के लिए लगाइए। और दूसरी बात आपने जो कही, मैंने चीफ मिनिस्टर जब मेरे को अनाउंस हो गया, सभी प्रेस मेरे पीछे भाग रही थी, आप बन गया, तो मैंने उस टाइम भी नहीं कहा और शिकवा भी नहीं किया कि मेरे को क्या बना दे। इसलिए मेरी एम्बिशन कोई नहीं है, मेरी फैमिली कांग्रेसी है, और मेरी जब तक मेरी ज़िंदगी है तो आगे मैं अपने बेटे के भी कह सकता हूँ कि हम कांग्रेस से कभी पीछे नहीं जा सकते। सत्ता के लिए नहीं भागेंगे? सत्ता, देखिए आज जो खड़ा हूँ इससे ज़्यादा मेरे को कभी नहीं मिलेगा। जो मैंने अपने फादर के टाइम से आज तक जो पाया है वो मेरे को कांग्रेस ने दिया है। वो आदमी पार्टी को छोड़ता जो अकिरत होता है, विश्वासघाती होता है, तो हमारे ग्रंथ में विश्वासघात और अकिरतकांड को सबसे माड़ा समझा गया है, वो मैं नहीं करूँगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा साफ तौर से राजस्थान के प्रभारी, जिन्होंने तफसील से बात की। एक तो राहुल कसवा जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, जो चूरू से बीजेपी के सांसद हैं, वो शामिल हुए, और तफसील से उन्होंने पंजाब को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी, कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जाएंगे या वो सब कंटिन्यू किए जाएंगे, तमाम विषयों पे तफसील से उन्होंने अपनी राय रखी है। और साथ ही ये भी कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो उन लोगों में से शामिल नहीं हैं जो सत्ता को लेकर अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल होते हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।